हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसंग महाभारत से लिया गया है। जब महाभारत समाप्त हो गया था तो महारानी द्रौपदी अपने महल में उदास बैठी हुई थी और एक टक बाहर निहार रही थी। बाहर में क्या देख रही थी कि बहुत सी विधवाएं आ रही हैं, जा रही हैं, बहुत से छोटे छोटे बच्चे अनाथ घूम रहे हैं और शून्य में होकर के वो कुछ सोच रही थी। तब तक भगवान कृष्ण उस महल में प्रवेश किए। द्रौपदी जब देखी भगवान को तो दौड़कर भगवान से लिपट गई और केशव केशव कह करके रोने लगी। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र है, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान तो समझ रहे थे क्यों रो रही है। जब रोने के बाद वो शांत हुई तो भगवान द्रौपदी को सांत्वना देते हुए एक पलंग पर जाकर बैठ गए और महारानी द्रौपदी कहने लगी कि प्रभु, हम ये नहीं जानती थी कि ये कैसा क्या हो जाएगा। आज हर जगह देखिए क्रंदन मच रहा है, रुदन हो रहा है। ये हमारे हस्तिनापुर की विधवाएं सब जहाँ तहाँ रो रही है और बच्चे अनाथ होकर घूम रहे हैं। ये क्या हो गया? ऐसा तो मैं कभी सोची भी नहीं थी। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहे कि पंचाली, ये सब कर्म है, ये कर्म का ही फल है जो भुगतना पड़ता है। तो देखो ये जो तो पंचाली कहने लगी कि क्या हमारा ही दोष है? कि नहीं, तुम्हारा दोष नहीं है, ये तुम्हारा कर्म का दोष है। तुम्हारा कर्म का दोष है। जैसे मान लीजिए कि अगर तुम्हारा जो स्वयंवर हो रहा था तो उस समय अगर कर्ण को तूने उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए भाग लेने आए हुए कर्ण को अगर कोई ऐसा आप शब्द नहीं बोलती तो ये ऐसा घटना नहीं घटता। दूसरी बात कि जब तू शादी होकर चली गई अर्जुन के साथ तो माता कुंती के कहने पर तूने पांचों भाइयों का अपना पति स्वीकार कर लिया। ये भी तुम्हारी भूल थी। तीसरी कि जब यज्ञ हो रहा था उसमें दुर्योधन गया था और जब दुर्योधन थल समझ करके उस जल में गिर पड़ा तो तू कहने लगी कि अंधा का बेटा अंधा है। अगर ऐसा बात तू नहीं कही होती तो ये महाभारत नहीं होता। आज उसी का तुम्हारे वाणी का प्रभाव ही है। वाणी के प्रभाव से ही आज ये महाभारत हो गया और आज हर जगह वीरान दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से भगवान कृष्ण द्रौपदी को समझा रहे हैं कि जो वाणी का बाण है वो कहीं ये हकीकत बाण से बहुत तेज चलता है। जो वाणी का बाण लाइफ टाइम यानी आजीवन आपके घाव किए रहता है, लेकिन ये बाण का तो घाव अच्छा भी हो जाता है, लेकिन वो वाणी का बाण कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कोई चीज़ बोलने से पहले
उसको भली भांति समझना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो किसी को दुख न दे, उसको वो कष्ट न पहुँचे, कि उस वाणी से किसी को कष्ट न हो, ऐसा वाणी बोलना चाहिए। कबीर दास जी कहे हैं कि ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोल, दूसरे आपे को शीतल करे, दूसरे को शीतल करे आपे शीतल होए। ये कबीर दास की वाणी है। यानी वाणी ऐसा बोलनी चाहिए किसी व्यक्ति को कष्ट न हो। अगर कष्ट हो गया तो उस वाणी को जहर हो गया। इसलिए वाणी में ही जादू है। तो द्रौपदी जो भी हुआ ये तुम्हारा वाणी के कारण हुआ। इसलिए आप ऐसे आप इसमें दोषी नहीं है, वो तो होना ही था। तो इसलिए दोष ये कर्म का दोष है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि अपने वाणी पर संयम रखें। ये वीडियो से हम लोग को सीख मिलती है। हरे कृष्णा जय श्री श्री राधा बेनी माधव भगवान की जय।